इस बार का जब वर्कशॉप सेशन हुआ है तो वर्कशॉप सेशन में मैंने आप लोगों को बोला है कि यदि आप रेगुलर रहना चाहते हैं, निरंतर रहना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप रेगुलर नहीं रहते हैं। यदि आप अपने रिवीजन को बेस्ट करना चाहते हैं तो आप सभी को डायरी लिखना चाहिए, एक डायरी बनाना चाहिए और जिस डायरी में अपने पूरे के पूरे पढ़ाई को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो आप एक डायरी ले लीजिए। ठीक है, बस लेने भर से बात बनेगी नहीं। इसमें मैं तरीके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने काम को पूरा सिस्टमेटिक कर सकते हैं, कैसे अपने काम को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपका बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो मैं तरीका बताऊं बस वही आपको फॉलो करना है। सबसे पहला काम देखिए, आज मान लेते हैं 1 मई है, आज है भी 1 मई, 1 मई है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको रिवीजन कैसे करना है। SRRR फार्मूला की बात हुई थी हमारी। SRRR फार्मूला का मतलब है पहले हमें नया पढ़ना है। कोई भी चीज़ हम पहली बार पढ़ते हैं, नया पढ़ते हैं आप। ठीक है, जो भी चीज़ें आप नया पढ़ते हैं उसका रिवीजन एक बार करना है, उसका दोबारा रिवीजन करना है और उसी का तिबारा रिवीजन करना है। R1 R2 R3 3 बार रिवीजन करना है। ठीक है, कैसे होता है रिवीजन? जब भी देखो सिंपल सा है, जब भी कोई चीज़ पढ़ोगे आज और यदि उसको कल नहीं दोहरा रहे हो, उसे नहीं पढ़ रहे, उसके इन 3 रिवीजन साइकिल पे नहीं लेके जा रहे हो, वो अस्थायी चीज़ है, वो आपका परमानेंट नहीं टिकेगा। आज यदि कोई चीज़ पढ़ ली और मैंने छोड़ दिया उसको, तो 24 आवर्स के बाद वो धीरे 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 ख़त्म होने लग जाएगी। यदि आपने उसको एक रिवीजन कर लिया उसका, तो यही आपको 30 दिन तक ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यदि आपने उसका अगेन दोबारा रिवीजन कर लिया तो ये आपके पास 1 साल तक रुक जाएगी। और यदि आपने तिबारा रिवीजन कर लिया तो यही आपकी 4-5 साल आपके दिमाग में ये चीज़ रुक जाएगी, जिस अवधि में आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। कुछ भी पढ़ना है 3 रिवीजन साइकिल से लेकर के चलना और वही चीज़ें डायरी के माध्यम से आपको करना है। आज आप जो कुछ भी पढ़ोगे उसको अगेन 24 आवर्स बाद रिवाइज करोगे, फिर यदि आप अगना उसी को 7 दिन बाद फिर रिवाइज करोगे और उसी को आप 30 दिन बाद फिर रिवाइज करोगे। बस इतने रिवीजन साइकिल। अब ये कैसे पॉसिबल है? हमें तो पता ही नहीं चला, आज हम नया पढ़ रहे हैं और कल हमें लग रहा है कि अब क्या करें, कल का चलो रिवीजन कर लिया, 7 दिन बाद तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कहाँ का कब का किसका क्या करना है। तो वो समाधान इस डायरी के माध्यम से निकलता है। कैसे निकलता है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले तो ये रिवीजन करना मस्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आप रिवीजन नहीं करते हो, मैं आपको लिखित तौर पे दे सकता हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, आप कंफ्यूजन में रहोगे, एग्जाम हॉल पे जाके सिली मिस्टेक करोगे, आप बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है मतलब उनको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो ये रिवीजन का कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, करना ही करना है रिवीजन, हमारे पास रिवीजन के अलावा कोई आधार नहीं है, तो रिवीजन करना मस्ट है। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको ये दिमाग में इसको बैठा लेना है। ठीक है, और इसको बिल्कुल ये मान लेना है कि ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, ये काम डेली होना चाहिए, रेगुलर कंटिन्यूअस होना चाहिए। आज नहीं, आज कर लिया फिर छोड़ दिया, आज कर लिया। और ये कंटिन्यूअस कैसे होगा? मैंने आपको बताया कि आपकी जो पूरी पढ़ाई है उसको 2 भागों में विभाजित करना है। आज आप पर डे हर दिन आपको 3 घंटे रिवीजन करना ही करना है। 3 घंटे रिवीजन के लिए रखना है, अपने पूरी पढ़ाई का 3 घंटे आपको रिवीजन करना है। बाकी जो भी टाइम आपको मिलता है, जैसे कि मान लो 1 घंटे नया पढ़ लिया, हो सकता है 2 घंटे नया पढ़ लिया, हो सकता है 3 घंटे नया पढ़ लिया, 4 घंटे नया पढ़ लिया, तो आपकी टोटल स्टडी, यदि आप 4 घंटे नया पढ़ते हैं तो टोटल स्टडी 7 घंटे की होती है। आपकी मर्जी, आप 5 घंटे और 1 घंटे और बढ़ा दीजिए, ये मुझे नहीं मतलब है। मुझे तो बस ये मतलब है कि 3 घंटे आपको रेगुलर रिवीजन करना है, जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं उसको करना ही करना है। 3 घंटे रिवीजन आवर्स है, मिनिमम स्टडी आवर्स है आपका, ये करना ही करना है। आपकी मर्जी हो, आप ये मत पढ़िए, मैं इसको कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, आज मत पढ़िए, पर ये जरूर करिए, ये रेगुलरिटी मेंटेन करके चलना है, इसकी इतना करना ही करना है। कैसे पॉसिबल है, कैसे करते हैं ये? सुबह, और ये टाइम ज़्यादा बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से मॉर्निंग का होता है। सुबह सुबह हमारी एनर्जी पीक में होती है, हम कर इसी टाइम पे करें, रात वात में नहीं होता रिवीजन। 1-2 दिन 4 दिन हो जाएगा, फिर लगेगा आज चलो नींद आ रही है, आज ही आ रही है, 4 बहाने होंगे। सुबह उठो, उठने के बाद पहला काम करना है हमें, अपना ये काम करके कंप्लीट कर देना है।
सुबह के 7 8 9 बजे तक हो जाए आपका रिवीजन खत्म हो जाए। सुबह रिवीजन का ही टाइम होता है। उठिए, मेरी करंट की क्लास करिए, रिवीजन करके फिर अपना फ्री हो गए आप। अब नए पढ़ने की तरफ बढ़ गए। तो अब जो कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी पढ़िए, मेरी क्लास में पढ़िए, आज यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ा, सेल्फ स्टडी में पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए उसको डायरी में मेंटेन करिए। कैसे मेंटेन करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आज मान लेते हैं 1 मई है। अब मैंने 1 मई के 4 टास्क बना दिए, 4 चीज़ें मुझे पढ़नी है। मान लीजिए 4 टॉपिक आप पढ़नी। मान लीजिए आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, करंट अफेयर्स पढ़ा। अब करंट अफेयर्स में टॉपिक मैं जैसे पढ़ाता हूँ, टॉपिक रहते हैं उसमें हर एक। आज जैसे कौन कौन से टॉपिक थे क्लास में? आज पश्चिम बंगाल चुनाव अपडेट पे था, थोड़ा सा पश्चिम चुनाव हो गया, बहुत मताधिकार, कितना मताधिकार परसेंटेज हुआ है? 97। हाँ ठीक है। इसके बाद और दूसरी बात क्या हुई थी? नेपाल में बैलेंस आ किस तरीके से वहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, इंडिया में इम्पैक्ट। और क्या बात हुई थी? बारिश पे, काल बैसाखी पे बात हुई थी। काल बैसाखी नार्वेस्टर, एसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे भी बात हुई थी, है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो है मुद्दा लेकर के अभी कल एक वर्डिक्ट आया है कि त्वरित न्याय मिलना चाहिए, ऐसे करके बातें हुई। तो ये 5 पॉइंट आपके लिखे होने चाहिए आपकी डायरी में कि आज करंट की क्लास में आपने क्या 5 चीज़ें पढ़ी। 5 पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है। आपने डायरी में आज 1 मई को आपने क्या पढ़ा है, करंट अफेयर्स की क्लास की है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए उसमें क्या पढ़ा आपने, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया, समान अध्ययन की क्लास की। मान लीजिए समान अध्ययन जीएस की मास्टरी क्लास की आपने। अब इस क्लास में भी कुछ टॉपिक पढ़े गए हैं, जैसे हमने रोग पढ़े, और क्या क्या पढ़ा हमने, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का टॉपिक पढ़ा हमने, ऐसे करके कई टॉपिक पढ़े, ठीक है। यहाँ पे सारे टॉपिक मेंशन, रिवर सिस्टम पढ़ा आपने। या फिर आगे का आपकी क्लास हो गई भारतीय समाज की क्लास हो गई, कि भारतीय समाज की आपने क्लास की। या फिर आपने आपदा की क्लास की, है ना। जो भी आपने क्लास की, जो भी और टॉपिक, आप अपने भी टॉपिक ऐड कर सकते हैं कि आज मैं ये टॉपिक मुझे नया पढ़ना है। यहाँ पे आपने आज 1 मई को मेंशन कर लिया, ठीक है। अब 1 मई को मेंशन करके जब आपने ये टॉपिक पढ़ा, अब आपको मैं अगेन तुरंत हमने क्या कहा, पहला रिवीजन हो चाहिए 24 घंटे के अंदर। यानी कि 2 मई को जो आपका रजिस्टर बन रहा है वो 2 भागों में डायरी बटी हुई है। एक तो नया पढ़ने वाला सेक्शन है जहां पे आप ऐड करोगे, आपकी डायरी 2 भागों में आपको विभाजित करनी है, ठीक है। डायरी को 2 भागों में, ऊपर का सेक्शन और नीचे का सेक्शन रिवीजन का है, ऊपर का सेक्शन नया पढ़ने का है, ठीक है। तो अब जैसा भी, चाहे ऊपर रिवीजन कर लो चाहे नीचे नया पढ़ने को लेकर के, आपको अपनी डायरी को 2 पार्टों में डिवाइड करना है, और उसमें एक जगह रिवीजन रहे, एक जगह नया पढ़ना रहे, एक जगह रिवीजन रहे, एक जगह नया पढ़ना रहे, ठीक है। अब आपने 2 मई में, आपको पता है कि अब जो ये मैंने आज पढ़ा है इसको मुझे 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है। तो इसकी एंट्री कहाँ हो जानी चाहिए? अगेन आज आपने पढ़ लिया, इसकी एंट्री यहाँ पर भी कर देना है। 2 मई में रिवीजन वाले स्लॉट पे 2 स्लॉट बनाने हैं अपनी पढ़ाई के। एक रिवीजन स्लॉट है, 3 घंटे का मैंडेटरी स्लॉट है, करना ही करना है उसे। रिवीजन कल नहीं करेंगे, आज करेंगे, ठीक है। 3 घंटे पढ़ना है इसको, रिवीजन स्लॉट मस्ट है। तो रिवीजन स्लॉट में आपने यहाँ से रेफर कर दिया कि आपको 1 मई को जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था, या 1 मई को करंट, या टॉपिक भी डाल सकते हो शॉर्ट में, यहाँ पे मेंशन कर दो, अभी एंट्री कर दो कि आपको ये पढ़ना है। इसकी एंट्री कल नहीं होगी, आज ही एंट्री होगी। पढ़ा आपने 2 मई को एंट्री मार दी कि मुझे 24 घंटे के अंदर रिवीजन पे ले जाना है इसे, 24 आवर्स के बाद रिवीजन पे जाना, तो आपने यहाँ पे रिवीजन डाल दिया। फिर आपने ये भी एंट्री डाल दी, सारी एंट्री यहाँ पर फिर से ऐड हो गई रिवीजन पे, ठीक है। अगेन 7 मई को आपका 7 डेज वाला, 7 मई पे फिर जाइए, 7 मई पे इसकी एंट्री फिर वहां पे डाल दीजिए रिवीजन पे। 7 मई को फिर आपको रिवीजन करना चाहिए ना, 7 डेज बाद आपका सेकंड रिवीजन का टाइम आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला रिवीजन कब होगा? 30 मई को, क्योंकि 30 दिन वाला आपका 30 मई को आपका अगला रिवीजन रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। 1 मई को जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको 7 मई को भी पढ़ना चाहिए आपको। पहले तो 2 मई को पढ़ना चाहिए, अगेन रिवीजन 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 7 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है। 7 मई और 30 मई, यही तो हुआ आपका।
ये हो गया स्टडी, ये हो गया R1 R2 R3, बस इतना करना है हमें। तो ये 3 एंट्री, आज जो कुछ भी पढ़ेंगे वो कहां एंट्री में जाएगा, 24 घंटे बाद अगेन यहां पे एंट्री होगी, यहां पे एंट्री होगी, यहां पे एंट्री होगी। अब आपकी डेट है बुक होनी चालू हो गई। आज मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूं वो इन जगहों पे रिवीजन वाले स्लॉट पे एंट्री हो गई। इसमें कोई डाउट है? इसको समझने में ज्यादा दिमाग लगेगा? नहीं लगेगा ना। अब आपने ये काम जैसे ही कर लिया, ठीक है, करने के बाद आज का आपने पढ़ा, कल जब आप उठे तो सबसे पहले आपने रिवाइज कर लिया 3 घंटे का, जो भी आपने पढ़ रखा था उसे रिवाइज किया, और नए टास्क भी ऐड किए कि आज क्या पढ़ना है। नए टास्क भी पढ़ोगे आप, उनको भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर उनको रेफर कर दिया उनकी डेट में, उनकी रिवीजन डेट में, उनको रेफर करते हुए चले गए। नहीं समझ रहे हो? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम बाद देखना, बहुत रिवीजन बहुत फास्ट होता है। यदि आप क्या है, रिवीजन कर नहीं रहे हो, आप बस नया पढ़ते जा रहे हो, नया पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, तो आप डायरी मेंटेन कर लो। आपको तो ऑटोमेटिक आपकी डायरी पे लिखे होंगे कि आज के काम क्या हैं, क्योंकि आपने पहले से ही रेफर कर रखा है आज की डेट पे काफी काम। उन्हें रिवाइज करो। नया कम पढ़ो पर रिवीजन ज्यादा करो। इसका बेनिफिट ये होगा, दिमाग में चीजें स्थायी होने लग जाएंगी। करना ही करना, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक समय बाद आप समझिए रिवीजन आपका बहुत ज्यादा टास्क रहेंगे आपके रिवीजन के, और वो एक ही तरीके से मैनेज हो सकते हैं डायरी से। ठीक है, एक तो रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगी, दूसरा रिवीजन आपका शेड्यूल्ड हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि बस ऐसे ही हो जाएगा, अंधे काम हो जाए, अंधे नहीं होगा। ये लिखित तौर पे जब तक आपके पास रिटर्न में नहीं रहेगा ना, मैं जो भी काम करता हूं, देखो आप ये डायरी है, इसमें टास्क लिखे हुए हैं, ये है डायरी, इसमें टास्क लिखे हुए हैं कि इस डेट में ये करना है, इस डेट में ये करना है, इस डेट में ये करना है। ठीक है, यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो पूरा होने के बाद आप उसे हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर दो, डन कर दो, जो भी करना है, और उसको रेफर कर दो अपने रिवीजन वाली, कि अब ये रिवीजन जो जिस दिन आपने डायरी मेंटेन करना चालू कर दिया इस तरीके से, आपको क्यों ही पता करना कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब तो आपके पास सब कुछ लिखित तौर पे है, आपको पता भी चल जाएगा मैं पूरा कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। आंख बंद करके पढ़ाई मत करो, थोड़ा सिस्टमेटिक कर लो। नया पढ़ने से फिर आप ऑटोमेटिक आपको नए, अच्छा आज के टास्क आपके पूरे नहीं हो पाए, मान लो आज आपने बहुत सारे टास्क जो भी थे आज आप पूरे ही नहीं कर पाए, आपने पूरे दिन एफर्ट किया लेकिन टास्क नहीं पूरे हो पाए, तो अगले दिन ज्यादा टास्क मत दो, नए टास्क दो ही नहीं। ये जो आपके रिमेनिंग टास्क हैं इन्हें कंप्लीट कर लो। आप अपने आप उस लोड को एडजस्ट करोगे ना। इस तरीके से आप चलोगे तो यही सही तरीका है, इसी तरीके से आपका चीजें बेटर हो पाएंगी। आप प्लानिंग बनाए पड़े हो, मुझे 7 बजे यहाँ पढ़ना है, 8 बजे वहां पढ़ना है, अरे 7 बजे आप किस कंडीशन में पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा उस टाइम पे, तब आपकी योजना में तो है कि मुझे सुबह 9 से 10 पढ़ना है, लेकिन उतने टाइम मन ही नहीं कर रहा, अब बताओ क्या करोगे? उस टाइम पे दिमाग अलग दुनिया में जा रहा है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा भविष्यगामी योजनाएं नहीं बनानी है, प्रेजेंट ओरिएंटेड, आज के ओरिएंटेड। तो डायरी मेंटेन करना चालू करो, और डायरी पे अपना रिवीजन टास्क डालना चालू करो, डायरी पे नए टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसे ऐड करना चालू करो। देखना धीरे धीरे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन सिस्टमेटिक हो जाएगी, आप रेगुलर हो जाओगे, रिवीजन बेटर हो जाएगा आपका। मेरे पास आज से 4 दिन बाद क्या करना है, 5 दिन बाद क्या करना है, यहाँ पर टास्क लिखे हुए हैं, कौन से हुआ टास्क है जो 4 दिन बाद 5 दिन बाद करना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, उन्हें रिवाइज करना है, उस पर काम करना है, कुछ उस तरीके का टास्क है। कई बार कुछ टास्क आपको पहले भी पता होते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं। हमारे संडे को कोई विशेष काम आपको है, कोई ना कोई काम निकल आता है, आप लोग के क्या किस तरीके के काम होते हैं? कुछ ना कुछ तो होता है, मान लीजिए मार्केट का ही कोई काम निकल आया, हाँ हाँ, मतलब एक टास्क आ गया, आप उसे यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो ना भाई, संडे और डेट में डाल दिया उस काम को। अब संडे वाले दिन आपको पता है 4 लिस्ट लिखी हुई है मेरे पास काम की। अव्यवस्थित जीवन मत जियो, तरीका अपना के देखो, यही तरीका, इसी तरीका। ये 10 दिन क्यों चलाना, आप 24 घंटे इसको रखो, ये 10 दिन बाद कैसे ब्रेक हो जा रहा है, ये स्थिति क्यों ब्रेक हो जा रहा है बताओ, कैसे ब्रेक हो जा रहा है?
हम है ना भाई, अपने सेल्फ रिपोर्टिंग करनी है ना, मेरे काम है, मेरे टास्क हैं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़ना है, क्यों ही कोई पूछेगा आपसे? कोई नहीं पूछने आने वाला। अपनी लड़ाई, अपनी युद्ध को खुद ही लड़िए ना भाई। आप क्यों चाह रहे हो कि कोई पूछेगा तभी मैं अपने ये काम इस तरीके से करूंगा या करूंगी? देखो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, बैसाखी से कुछ नहीं होता है, अपने ही पैरों पे चलना है। एग्ज़ाम हॉल पे तो आप ही जाओगे पेपर देने, ठीक है, सारे चरण आप ही को करना है। तो पढ़ाई के मामले में भी आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। सोर्सेज हैं, कोचिंग एक सोर्स है, बुक एक सोर्स है। आप जो भी यहाँ पे पढ़ रही हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो क्या कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको? बहुत जगह मिल जाएगा, चैट जीपीटी में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा। 500 किताबें हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर, ठीक है, अलाइनमेंट हो जाता है, एक मेंटरशिप मिल जाती है को, लेकिन अल्टीमेट करने वाला कौन है? आप ही तो हो। तो करना चालू करो ना उस चीज को, उसको हैबिट में लाओ उस चीज को। समझ रहे हो? टीचर, कोचिंग सब सोर्स है। मेहनत, आप तभी मैं कहता हूँ हमेशा 90% से ज़्यादा मेहनत बच्चे की होती है। आप डिसिप्लिन नहीं बनोगे, कोई आपको चयनित और कोई सिलेक्ट नहीं करा पाएगा। आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। किसी और का सिस्टम आप में फिट भी नहीं बैठेगा। कई बार हम सोचते हैं टॉपर का ये देख लें, उसका उसने ये कह दिया, किसी की नकल नहीं चलेगी। आप ओरिजिनल रहिए, ठीक है। तरीके हैं, जैसे मैंने जो तरीका बताया रिटर्न में है आपके पास। डेली आपको एक, सुबह उठोगे, अच्छा ये काम बचे हैं मेरे, ये कर लेती हूँ पहले। एक एक टास्क पूरा होता जाएगा, दिमाग को मोटिवेशन मिलता जाएगा। और पेंडिंग हो जा रहा है ना, तो फर्क पड़ना चाहिए आपको कि आज मेरा पेंडिंग कहाँ चला गया मेरा टाइम। फिर आपको अचानक से उत्तर मिलता है, यार आज तो मैंने बहुत मेहनत की थी, आज तो टाइम ही नहीं मिल पाया, इसका मतलब अभी मुझे, ठीक है। अब फिर पता चला आज तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पूरे दिन मैंने सोने पे निकाल दिया, मूवी पे निकाल दिया, इस पे निकाल दिया। तो फिर आपको, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मैं नहीं चाहता कि इस मुद्दे को बार बार हम डिस्कस करें, ठीक है। मैंने डायरी पे वर्कशॉप सेशन वाले दिन खूब बात की, मैंने 10 बार बोला, आपको नहीं समझ में आया मुझसे, मेरे से आके पूछो तो सही कि सर मैं इस तरीके से टास्क कर रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी। आप लाओ, आपकी डायरी है, मेरे पास आके डिस्कस करो कि मैंने ऐसे ऐसे टास्क बनाए, अलाइन किए, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा। आ जाएगा, एक आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी। करना तो चालू करो, ठीक है। तो आपके टास्क आप रिटर्न पे रखिए, मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ूंगी, कब मुझे रिवीजन करना है, कब मुझे नया पढ़ना है। जब तक ये माइंडसेट नहीं लेके चलोगे, ऐसे अंधेरे में तीर चलता रहेगा। सबको डायरी पे काम करना है। जो मेरे अभी, मैंने आपकी, जब मुझे ये है ना कि आपकी कॉपी चेक करनी है, ये करना है, मैं आपकी डायरी ही देखूंगा कि दिखाओ भाई कहाँ है, क्या पढ़ा था, कब क्या पढ़ा था। मैं अचानक से ऐसे, तो मुझे क्या पता चलेगा? वो तो उसी में आपको सब कुछ मेंशन करके रखोगे, इसलिए थोड़ा सा उस पर वर्क कर लो, वही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अभी अभी भी कोई डाउट है? ये चीज़, ये सिस्टम कठिन लग रहा है? फिर इम्प्लीमेंट होगा, करोगे इसे? हाँ, इसे करिए। और फिर दिक्कत आती है तो पूछो। फिर जहाँ पर भी मैं यदि कोई चीज़ आपको बताऊँ और वो चीज़ नहीं समझ में आ रही, या आप भी कोई अपना सिस्टम कर रहे हो, आप उसे रिव्यू करा सकते हो, दिखा सकते हो। इतनी सहूलियत आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। चलो अब क्लास करते हैं, पढ़ते हैं।